ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमीर कतर ने इसराइली हमले को ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। सदर पेज़ेशकियान की इसराइली हमलों के लिए अमरीकी हिमायत की मज़म्मत। कहा, ईरान पर अमरीकी दबाव की हिकमत अमली साबित हुई। अमरीका दबाव और जारियत के जरिए ईरान पर मुतालबात मुसल्लत करना चाहता है। वो इसराइली हमलों की हिमायत करके समझता है कि दबाव के जरिए हम पर मुतालबात मुसल्लत कर सकता है। सऊदी अरब के वली अहद का भी ईरानी सदर पेज़ेशकियान से राबता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करके तल अवीव के अहदाफ को नाकाम बना देगा। उधर तुर्क सदर की ईरानी हम मनसब और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राबते। कहा, नेतन्याहू खित्ते को आग में धकेलने की कोशिश कर रहा है। इसराइली हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है, इसे इसका खुमियाजा भुगतना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ईरान जंग को दीगर मुल्कों तक तोसी नहीं देना चाहता। हमें मजबूर किया गया तो जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर अबूर गौर कर सकते हैं। ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो इसे जोहरी तवानाई के हसूल से रोके। यूरेनियम की अफजूदगी 60% से ज़्यादा करने का अमल जारी रखा जाएगा। इसराइल ने ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमला करके सुर्ख लाइन अबूर की। दुनिया को इसराइली जारियत का नोटिस लेना चाहिए। इसराइल हमले बंद कर देता है तो हमारा रद्द अमल भी रुक जाएगा। अमरीकी सदर की ईरान पर हमलों में मुलव्विस होने की तरदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल की तरफ से ईरान पर हमलों में अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान ने अमरीका पर कोई भी हमला किया तो अमरीकी फौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ईरान और इसराइल में आसानी से डील करा सकते हैं, तनाज़ा भी खत्म करवा सकते हैं। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइल ने ईरान पर मुहिम जोई के लिए अमरीका से दरख्वास्त की, जो अमरीका ने मुस्तरद कर दी। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की पेशकश। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल ईरान कशीदगी कम करने में मदद के लिए काम कर रहे हैं। फ्रांस और बरतानिया से मिलकर ईरान को जौहरी प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। उम्मीद है ये पेशकश कबूल कर ली जाएगी। तनाज़े के खात्मे के लिए ये अहम शर्त है कि ईरान खित्ते, इसराइल या यूरोप के लिए कोई खतरा नहीं। वादा सादिक सोम ऑपरेशन। ईरान के इसराइल पर हमले जारी। 100 से ज्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। कई मिसाइल तबाह। मुतादिद ने अहदाफ को निशाना बनाया। खीफा की मुआशी मराकीज़ और इमारतों को शदीद नुकसान। रिफाइनरीज में आग लग गई। इसराइल के शुमाली इलाके तमरा को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। शहर अलाक भी धमाकों से गूंज उठा। ईरान की खातिमुल अंबिया एयर डिफेंस बेस के कमांडर का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल पर हाइब्रिड ड्रोन से भी हमला किया गया। ताज़ा ईरानी हमले से एक इसराइली हलाक, 14 अफराद जख्मी होने की तस्दीक की गई है। गलेली पर ईरानी हमले से 2 इसराइली हलाक हो गए, 13 जख्मी हुए। हलाक इसराइलियों की मजमूई तादाद 10 और जख्मियों की तादाद 500 हो गई। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे गए। इसराइली होम फ्रंट कमांड की तस्दीक। ईरान का इसराइल के 1 घंटे में 10 तैयारे मार गिराने का भी दावा। इससे कबल इसराइल के 3 F-35 मार गिराने का भी बताया गया। इसराइल इससे पहले अपने 3 तैयारे गिराने की तरदीद कर चुका है। उधर इराक के फौजी तर्जुमान का इराकी फ़िज़ाई हदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकने का मुतालबा। उर्दन ने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद का हुक्मसानी बंद कर। ईरान पहली बार खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल मैदान में ले आया। इसराइली दिफाई निज़ाम हमले रोकने में नाकाम। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमाद और क़दर में खैबर मिसाइल से हमला किया गया। खैबर शिकन ठोस ईंधन का मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल 1450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। ईरान ने इसराइली शहर को अर्श ड्रोन से भी कामयाबी से टारगेट किया। ईरानी हमलों के बाद इसराइल में शदीद खौफ की फिजा। कई इसराइली शहर सायरन की आवाज से गूंज उठे। बैतुल मुक़द्दस में यहूदियों की अहम इबादत गाह दीवार गिरिया पर सन्नाटा छा गया। मस्जिद अक्सा के कंपाउंड से मुंसलिक दीवार गिरिया पर इबादत के लिए कोई नहीं आया। ईरानी हमलों के खौफ से इसराइली तहखानों में रहने पर मजबूर। इसराइली सिविल और अस्करी क़यादत ज़ेरे ज़मीन चली गई।